गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वेलोसिटी। तो देखिए, वेलोसिटी और जो स्पीड है बोथ आर सिमिलर थिंग, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ द डायरेक्शन। मतलब जो डायरेक्शन होती है वही इसमें डिफरेंस है। किसमें? स्पीड और वेलोसिटी में। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है ए, वो इस साइड चलना शुरू किया, उसने डायरेक्शन उसकी इस साइड में है, तो वो इसी साइड में चलेगा, है ना। तो क्या होगा? डायरेक्शन मेंशन हो गई, तो वेलोसिटी। अगर सिंपल वे में अगर हम बात करें तो अगर किसी भी जगह डायरेक्शन की बात हो रही हो तो वहाँ स्पीड नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है? आपका वेलोसिटी होती है। फॉर्मूला ही होता है वेलोसिटी का, वो क्या हुआ आपका? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसको हम डिनोट करते हैं वी से ही, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। स्पीड में इस तरीके से करते थे। वेलोसिटी में एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पर एक एरो का साइन वी पर और एस पर लगा दिया जाता है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? एक पर्टिकुलर वे में होती है, डायरेक्शन मेंशन्ड होती है, इसलिए हम इसके ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं। ये वेलोसिटी कहलाती है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए आप, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से वो वेज हैं? कि बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी बट कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंट। मतलब कि हमने क्या किया? स्पीड तो चेंज की बॉडी की। सपोज करो एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है ए, पॉइंट से चलना शुरू हुआ। अब इसकी जो स्पीड है वो इस बी पर पहुंचा है जब ये, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट फिर 30 किलोमीटर पर आवर हो गया सी डायरेक्शन पे पहुंच के। डी पोजीशन पर पहुंचकर ये 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन कैसी है इसकी? डायरेक्शन तो सेम है ना, लेकिन स्पीड इसकी क्या है? स्पीड इसकी वेरिएबल है, स्पीड इसकी लगातार चेंज हो रही है। दूसरा क्या तरीका है इसका? कि बाई चेंजिंग बोथ द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन। सपोज करो स्पीड भी चेंज हो रही है इसकी। अभी अभी ए पॉइंट से चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से ही, फिर उसने चलना कर दिया इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसने चलना कर दिया इस डायरेक्शन में, है ना। तो देखिए 40 किलोमीटर पर आवर से। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? यहाँ पर डायरेक्शन तो मेंशन है ना। क्या है डायरेक्शन? पहले ये चला इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और तीसरा तरीका इसका क्या होता है? कि बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बट कीपिंग द स्पीड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब इस केस में क्या हुआ था? दोनों चीज़ें। इस केस में, पहले केस में क्या था? केवल स्पीड चेंज थी, स्पीड चेंज थी, डायरेक्शन सेम थी। इसमें क्या हुआ? स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो गई। और थर्ड केस में क्या होता है? थर्ड केस में स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड कांस्टेंट होगी और केवल चेंज क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। इसमें क्या हुआ? स्पीड चेंज हुई। इसमें क्या चेंज हुआ? स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हुई। और तीसरा केस क्या होता है? उसकी डायरेक्शन केवल चेंज होती है। जैसे सपोज करो एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ ये अभी कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ तो इसकी डायरेक्शन इस समय इस तरफ है। तो ये सपोज करो 35 किलोमीटर पर आवर से चला, ठीक। अब ये बॉडी यहाँ पर पहुँची, ये बॉडी अभी भी इस, अब डायरेक्शन इसकी ये हो गई और इसकी स्पीड जो है वो अभी भी जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर आ गया, अब ये इस तरह से चलना शुरू कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई और स्पीड इसकी अभी भी 35 किलोमीटर पर आवर है। फिर ये यहाँ पहुँचा, फिर डायरेक्शन इसकी ये हो गई, डायरेक्शन चेंज हुई लेकिन स्पीड इसकी अभी भी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर लगातार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जबकि इसकी जो वेलोसिटी है
स्पीड है वो लगातार कांस्टेंट है। तो फॉर इंस्टांस द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ चेंज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए, हमने कल आपको बताया भी था कि जो टाइप होते हैं वेलोसिटी के वो 4 तरीके के होते हैं। पहला एवरेज वेलोसिटी, दूसरा यूनिफॉर्म, तीसरा नॉन यूनिफॉर्म और चौथा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी में देखिए कि एवरेज का मतलब क्या हुआ कि पहले जो स्पीड थी और बाद में जो स्पीड है ना, उन दोनों का एवरेज ही तो लेना है। तो बस उसी दोनों का एवरेज ले लेते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी वेलोसिटी और स्मॉल ए और वी, यहाँ पर क्या हो गया इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इससे हम डिनोट करते हैं वी और सफिक्स में हम लगा देते हैं क्या, ए वी इजिकल टू, फॉर्मूला आपका वही बन जाएगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो टाइप की इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल। तो दो टाइप की है तो 2 से इससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इसको अनदर वे में हम लिख सकते हैं वी ए वी इजिकल टू यू। यू को हम डिनोट कर रहे हैं किसके लिए, इनिशियल वेलोसिटी के लिए, प्लस फाइनल वेलोसिटी के लिए हम किससे डिनोट करते हैं, इसे वी से, अपॉन 2। ये हो गई आपकी क्या, एवरेज वेलोसिटी। आगे देखिए, आगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए वहाँ पर आपने जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था सेम वही है, बस डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर डायरेक्शन आ गया क्या, कि इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वहाँ पर तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो गई, मेंशन हो गई, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। अब आगे देखिए, अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए ये ओरिजिन है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और ए पॉइंट पर पहुँचा, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। फिर ए से बी तक पहुँचा कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। फिर बी से सी तक पहुँचा कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या हो गया आपका 1 मीटर, यहाँ पर 1.5 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर, बट टाइम सेम लिया, टाइम इंटरवल सेम है। तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया आपका, ये एग्जाम्पल बन गया आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू द डिस्टेंस, क्योंकि देखिए डिस्टेंस इसमें क्या हो गई, अलग अलग हो गई इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में। तो वेलोसिटी चेंज हुई है ना, लेकिन किस टाइप से चेंज हुई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। इस एग्जाम्पल को देखिए आप, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि ये भी नॉन यूनिफॉर्म का ही आपका एग्जाम्पल है। अब क्यों है नॉन यूनिफॉर्म का, ये देखिए आप, सर्कुलर पाथ में ये चला तो इसमें स्पीड तो कांस्टेंट रही, बट डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन तो चेंज है ना। तो डायरेक्शन चेंज है इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो रही है। भाई डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो ये वेलोसिटी चेंज हो गई। तो ये एग्जांपल आपका नॉन यूनिफॉर्म के हुए। उसके बाद आप डिफरेंस देखिए यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी में। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया वेलोसिटी में, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर क्या हुआ वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तीसरा पॉइंट देखिए, इट्स टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। स्पीड में ये बताता है कि कितनी तेज कोई ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है या चल रहा है, और जबकि वेलोसिटी में क्या बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितने तेज चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है। चौथा पॉइंट आता है आपका, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है।
और इसमें डायरेक्शन होती है, इसीलिए वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट आया आपका क्या, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव। ना तो ये जीरो होगी और ना ही ये निगेटिव होगी, ये मैंने आपको पहले समझाया था। और जबकि इस केस में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी इसकी तीनों हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज द डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन लाइक एवरेज वेलोसिटी। If an object has the velocity over a period of time, its average instantaneous velocity may be the same। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, लगातार जो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही हो। जैसे कि आपने देखा क्या, आपने देखा कोई एक कार है और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन आप अपनी चेंज करती जा रही है और स्पीड भी चेंज होती जा रही है उसकी, या डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो क्या होगा, उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।